हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वो है अष्टछाप के कवि, जो कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, इसके अलावा जितनी भी उपयोगी परीक्षाएं हैं, हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस टॉपिक में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है उनके दिमाग में। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अष्टछाप करके कवि मतलब 8 कवि। तो 8 कवि जो थे उसमें से 4 कवि विट्ठल स्वामी जी के थे, शिष्य थे। और जो 4 थे वो आचार्य वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो दोनों में जो एक कंफ्यूजन होता है कि कौन से वाले वल्लभाचार्य के थे और कौन से विट्ठल स्वामी के थे, ये कंफ्यूजन जो है वो ज़्यादातर गलत करवा ही देता है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगी, इतनी धांसू ट्रिक बताऊंगी कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे और एक भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी गारंटी है। एक बार वीडियो देख लो और याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पक्का पक्का। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। तो चलती हूँ इस टॉपिक की ओर। ठीक है, अष्टछाप के कवि। तो निकाल लो अपनी कॉपी और बनाओ अपने नोट्स रेडी। ठीक है, तो अष्टछाप के कवि, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अष्टछाप की जो स्थापना है वो कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 ईस्वी में। अब यहाँ पर एक चीज और भी होती है, 1565 ईस्वी अगर संमत में आ जाए तो 1622 संमत। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1565 ईस्वी और 1622 संमत। ठीक, तो ये तो हो गया समय अष्टछाप की स्थापना का। लेकिन किसने की अष्टछाप की स्थापना? तो हमारे जो वल्लभाचार्य जी जो थे, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक जो थे, ठीक है, वो वल्लभाचार्य जी के जो बेटे थे, ठीक है, जो बेटे थे जिनका नाम था विट्ठल स्वामी जी, उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की। अष्टछाप के कवि जिनको नाम दिया जाता है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? 1565 में वल्लभाचार्य जी के पुत्र, वल्लभाचार्य जी के पुत्र जो थे, कौन? विट्ठल स्वामी जी। ठीक है, तो अब कौन कौन से हैं 8 अष्टछाप के कवि? पहले हैं सूरदास, फिर हैं कुंभनदास, उसके बाद है कृष्णदास, उसके बाद परमानंद दास। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार आप भी रिवीजन कीजिए। ठीक है, पहले हैं सूरदास। ठीक, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, बस। तो पहले हैं सूरदास, उसके बाद है कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ये 4 जो हैं अष्टछाप के कवि हैं, जिनमें से जो हमारे सूरदास जी हैं, ये आपको पता ही होगा, ये जो है अष्टछाप के जहाज के रूप में माने जाते हैं। जैसे जहाज सबको आगे लेकर जाता है ना, वैसे ही इस संप्रदाय को, मतलब ये जो अष्टछाप की स्थापना जो की गई थी, तो इसके मतलब इसको आगे बढ़ाने का काम जो है वो किसने किया था? सूरदास जी ने। इसलिए इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, पहला एक ये क्वेश्चन जरूर आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, ये जहाज वाली जो बात है, अष्ट छाप का जहाज। ठीक है, अष्ट छाप का जहाज, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अष्ट छाप का जहाज जो है वो किसने कहा? ये रहा अष्ट छाप का जहाज। ठीक है, तो अष्ट छाप का जहाज किसको कहा गया? सूरदास जी को। ओके, अब बात ये आती है कि जो ये थे 4 8, इनमें से 4 जो ये वाले हैं, ये कौन थे? ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और जो ये वाले हैं 4, ये विट्ठल स्वामी जी के शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल स्वामी जी। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें? ये भी एक बहुत बड़ा एक असमंजस वाली स्थिति में आ जाते हैं बच्चे इस चीज को लेकर के। तो मैं बताती हूँ कि कैसे लर्न करेंगे। देखो, सूरदास अगर आपको लर्न करना है तो सूरदास मतलब सूखा। ठीक है, आप इसके लिए बस एक ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए और इस ट्रिक से ही आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर? एकदम याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सूखा कुल्हड़ काले पराठे
गोभी छीले चाकू नाचे। ये गाना आपको कई बार गाना है दिन में। सूखा कुल्हड़ काले पराठे, गोभी छीले चाकू नाचे, सूखा कुल्हड़ काले पराठे, गोभी छीले चाकू नाचे। ये थोड़ा जो है कॉमेडी वाला सॉन्ग है, इसको आपको दिन में कई बार बोलते रहो, नहाते धोते काम करते, जब भी मन हो तो उसको बार बार बोलो। इससे क्या फायदा होगा? सूखा कुल्हड़ काले पराठे, ये जो पहला वाला है, ये वाला जो आपका, ये वाला नहीं, ध्यान रखिएगा, ये नहीं, ठीक है। ये वाले चार जो हैं, ये आपके जो हैं, ये सब वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के। ये वाले ये हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। सूखा से सूरदास, कुल्हड़ से कुंभनदास, काले से कृष्णदास, कृष्ण काले होते ना इसलिए, काले कृष्णदास, पराठे परमानंद दास, ठीक है। तो सूखा कुल्हड़ काले पराठे किसके शिष्य हो गए? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक जो थे। उसके बाद आता है गोभी छीले चाकू नाचे, ठीक है। गोभी देखिए, गोभी, अब गोभी छीले चाकू नाचे, ठीक है। तो ये जो है, ये चारों, ये किसके शिष्य हैं? ये हैं विठल स्वामी जी के शिष्य, जो कि इनके पुत्र थे। अब कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। गोभी, गोभी से गोविंद स्वामी, छीले, छीले मतलब छीत स्वामी, चाकू मतलब चतुर्भुज दास, और नाचे मतलब नंददास, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है, आपको लर्न है अच्छे से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। कैसे आता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन विठल स्वामी के शिष्य हैं, ठीक है। आप उसमें वो क्या करेंगे? 2 विठल स्वामी के शिष्य दे देंगे और 2 वल्लभाचार्य जी के शिष्य दे देंगे। फिर ऑप्शन में क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको गारंटी बता रही हूँ, अगर आपने ये ट्रिक 10 बार बोल ली और ये याद हो गई, तो जिंदगी में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी, किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। तो याद रखिए, सूखा कुल्हड़ काले पराठे, और उसके बाद गोभी छीले और चाकू नाचे, है ना। देखो, चाकू मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आया, लेकिन मैंने आपका काम कर दिया, ठीक है। आपको याद हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो इस ट्रिक को बार बार दोहराइए, और एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। मेरे ख्याल से तो एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है आज के बाद, अच्छा आपके टॉपिक में से, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको लग रहा है कि सच में अच्छी बढ़िया ट्रिक मिली है, याद रहेगा, और इसमें आपका केवल 2-3 सेकंड खर्च होने, कोई पैसा खर्च नहीं होना, कुछ नहीं होना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, कुछ ना समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में। जो मेरा अगला टॉपिक होगा कृष्ण काव्य धारा का, वो कृष्ण काव्य धारा तो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सगुण काव्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं निर्गुण काव्य में कबीर दास जी को सबसे पहले कराऊंगी। वैसे तो निर्गुण काव्य की विशेषताएं पहला टॉपिक होगा, उसके बाद कबीर, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।